अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास का पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर 28 अगस्त 2021 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। इससे पहले हमने प्यास का इलेक्ट्रिकल पावर का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था। आज हम प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2021 इसको डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेंड प्यास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंतहा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को लाजमी देख के जाएँ, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर होता है। तो इससे प्रीवियस पेपर भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस पेपर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर, तो इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन DTFT। DTFT is used for non-periodic signals, periodic and continuous signal, या फिर non-periodic and non-continuous। तो फ्रेंड, ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक DFT और एक DTFT, तो दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन 1 है इसमें DTFT डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट चॉइस बनती है। इसकी डिटेल आपके सामने देख सकते हैं गाइस। डिटेल सबसे पहले आप इनकी व्हाट इज DTFT। DTFT इज अ इनफाइनाइट कंटिन्यूस सीक्वेंस दैट स्टैंड फॉर द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। Discrete Fourier transform provide the frequency domain representation absolutely summable signal. This transform is only defined by the finite length of signals that is a function of continuous variable of frequency. Hence, the discrete Fourier transform of a signal can be obtained by the computer, the digital signal processor. Second जो मैंने आपको कहा था DFT, मैंने कहा था आपको DFT is a computational tool stand for the discrete Fourier transform. DFT only discrete Fourier transform। और इसमें आप देखें तो कन्वर्ट द टाइम डोमेन डिस्क्रीट सिग्नल टू सीक्वेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन। DFT यूज्ड इन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कैलकुलेटेड इन सेट ऑफ। तो क्या इस तमाम डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फर्दर में इसको डिफरेंस आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ आपको। ये आपको फ्रेंड नज़र आ रहा होगा, ये बेसिक इसमें जो डिफरेंस है इसके इसमें यह है कि कंटिन्यूटी की बात की जाए तो हमारे पास नॉन कंटिन्यूस सीक्वेंस के लिए हमारे पास DFT यूज़ होता है। और अगर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, ये कंटिन्यूस सीक्वेंस, तो इसमें पीरियडिसिटी होती है हमारे पास। पीरियडिसिटी की बात की जाए तो DFT जो है ये हमारे पास DFT सीक्वेंस हैज पीरियडिसिटी हैंस कॉल्ड द पीरियडिक सीक्वेंस। तो DFT सीक्वेंस कैन कंटेन द पीरियडिसिटी हैंस कॉल्ड एज। तो ये दोनों पीरियडिक सिग्नल्स होते हैं। इसमें फर्दर डिफरेंस भी इसके यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें ये डिफरेंस आप ये देख सकते हैं। DTFT इज अ इनफाइनाइट कंटिन्यूस सीक्वेंस विद टाइम सिग्नल इज डिस्क्रीट। तभी मैंने आपको बताया DFT इज अ नॉन कंटिन्यूस सीक्वेंस डिस्क्रीट सीक्वेंस यूज फॉर द डिस्क्रीट टाइम। तो ये दोनों पीरियडिक सिग्नल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने आपको राइट आंसर बताया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ऑप्शन बी पीरियडिक एंड कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स आपके सामने। इतना ईजी क्वेश्चन है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यहाँ पर यूनिट इम्पल्स फंक्शन की वो बात कर रहा है इज 0 इनफाइनाइट। तो उसमें करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डेसिमेशन द सैम्पलिंग रेट। डेसिमेशन मीन डाउन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रेट विल बी डिक्रीज। डेसिमेशन में हमारे पास सैम्पलिंग रेट जो है वो डिक्रीज होता है। इसको डाउन सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ गाइज। इसकी आप कम डिटेल्स को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन आर द 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। डेसिमेटर इज यूटिलाइज टू डिक्रीज द सैम्पलिंग रेट। तो डेसिमेटर जो होता है ये बेसिकली सैम्पलिंग रेट को ये डिक्रीज करता है। और इंटरपोलेटर इज यूज टू इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट। और फर्दर इसकी डिटेल गाइज जो आपके सामने है, फर्दर इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ये डेसिमेशन है, इसको डाउन सैम्पलिंग भी कहते हैं, डाउन सैम्पलिंग। तो इसका ये रिप्रेजेंट किया उसने डाउन सैम्पलिंग को इस साइन से। अप सैम्पलिंग करिए, इंटरपोलेशन को हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
4 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जी ट्रांसफॉर्म फॉर द फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस एंटी काजल सीक्वेंस। यहाँ पर एंटी काजल सीक्वेंस की बात की जा रही है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी काजल सीक्वेंसेज, पोल एट 0, पोल एट इंफिनिटी, इंटायर जेड प्लेन एट 0। तो इसमें करेक्ट चॉइस है इंटायर जेड प्लेन एट इंफिनिटी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लें। जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके सामने, इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। एंटिस के प्रीवियस एग्जाम में भी इस तरह कई मरतबा इनमें से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। इसमें देख लेते हैं तमाम प्रॉपर्टीज़ में जो प्रॉपर्टी हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने पूछा है उसने ये वाली प्रॉपर्टी थी। फिर क्या ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन एक्स ऑफ इन फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी काजल सीक्वेंस, लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस भी कहते हैं इसको। देन इट इज़ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एट इंटायर जेड प्लेन एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर काजल सीक्वेंस की बात की जाए, फाइनाइट जहाँ पर एंटी काजल की बात की जो इंटायर प्लेन जेड इज इक्वल टू 0। तो इसमें करेक्ट चॉइस जो बनती है आपकी नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। इसमें क्वेश्चन की राइट आंसर आपकी नंबर डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 5, the system is stable and causal if all the poles lies inside the unit circle। ये भी जी ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अगेन गाइस, इन ट्रांसफार्मर सर्किट मॉडल द कोर लॉसेज इज रिप्रेजेंटेड हैज। तो कोर लॉसेज को ट्रांसफार्मर सर्किट मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एज अ सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज इंडक्टेंस, शंट रेजिस्टेंस या फिर शंट इंडक्टेंस। तो इसमें करेक्ट चॉइस आपकी नंबर ए, आपकी नंबर सी इज अ करेक्ट चॉइस। इन ट्रांसफार्मर सर्किट मॉडल द कोर लॉसेज इज रिप्रेजेंटेड हैज शंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट चॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये आपके सामने फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेज आर यूज्ड इन अल्टरनेटर्स, डीसी जनरेटर एंड मोटर। तो कम्यूटेटर्स को हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए डीसी जनरेटर्स और मोटर्स में यूज़ करते हैं। इसकी मैं एक फर्दर आपको डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने फर्दर डिटेल्स इस क्वेश्चन की डिटेल्स हैं। द मेन पर्पज ऑफ कम्यूटेटर का जो मेन पर्पज है इज टू कन्वर्ट AC टू DC और DC इंटू AC। DC को AC में कन्वर्ट करते हैं या फिर DC को AC को DC में, रिवर्स दोनों प्रोसेस को यहाँ पर कम्यूटेटर परफॉर्म करते हैं, AC टू DC और DC टू AC। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटर द कम्यूटेटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द आउटपुट विल बी AC नॉट DC। तो अल्टरनेटर की बात की जाए तो उसमें हमारे पास आउटपुट जो AC होती है उसमें DC आउटपुट नहीं होती। इन केस ऑफ DC जनरेटर जनरेशन इज AC बाय यूजिंग कम्यूटेटर। DC जनरेटर के केस में हम कम्यूटेटर को यूज करके उसको DC में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो अल्टरनेटर होता है उसमें आउटपुट ऑलरेडी हमारे पास AC आउटपुट होती है, तो इसमें हमें DC को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो करेक्ट चॉइस जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर बनता है आपके नंबर बी, तो अल्टरनेटर के अंदर हम कम्यूटेटर को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। व्हेन टू सिंक्रोनस जनरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, इस तरह का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ऑप्शन तो उसके गिवन नहीं है, तो इसमें आप डिटेल को देख सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू कनेक्ट सिंक्रोनस जनरेटर इन पैरेलल in order to maintain the following parameters। तो ये पैरामीटर गिवन है, इन पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनस जनरेटर को पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ये 3 पैरामीटर्स आपके सामने हैं। इनको मेंटेन करने के लिए वोल्टेज इन द पैरेलल ब्रांच इज सेम, सो वी कैन कनेक्ट 3 जनरेटर्स इन पैरेलल। सपोज 1 जनरेटर फेल्स, इट विल cannot affect the rest of other 2 generator, but if you connect in series the 1 generator fails, the other will automatically stop। तो सेकंड जो इसमें पॉइंट है सीक्वेंस, फेस सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द करेक्ट फेस सीक्वेंस जनरेटेड 3। तो फेस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनस जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर है तो उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में NS = 122 F4P इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कनेक्टेड जनरेटर। तो इन 3 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से हम मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनस जनरेटर को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज्ड फॉर पैरिटी डिटेक्शन कोड जनरेशन टू सेलेक्ट द वन आउट ऑफ n इनपुट सोर्सेज एंड ट्रांसमिट इनटू द सिंगल चैनल। तो मल्टीप्लेक्सर में गाइस ये होता है हमारे पास
हमारे पास जो मल्टीपल आउटपुट होती हैं उनको हम सिंगल आउटपुट लाइन में हमें आउटपुट मिल जाती है। तो इस तरह हमें सिंगल लाइन आउटपुट यहाँ पर हमें मल्टीप्लेटर में हमें रिसीव हो जाती है। इसकी फर्दर डिटेल्स ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट चॉइस है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। इन सिंक्रोनस सर्किट द आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इन प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट। तो सिंक्रोनस सर्किट में हमारे पास गाइस एक कम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, उसके अलावा सिंक्रोनस सर्किट होते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास आउटपुट जो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है। सिंक्रोनस सर्किट में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। तो इसमें सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट होते हैं। इसमें जो हमारे पास सिंक्रोनस सर्किट में जो आउटपुट जो इसमें प्रेजेंट और प्रीवियस स्टेट ऑप्शन नंबर जो है ए जो इसमें क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है। और इसकी फर्दर डिटेल गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। सबसे पहले हमारे पास जो है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द इनपुट इन क्लॉक एट द क्लॉक इंस्टेंस। Circuit is use a memory element to store the previous state. The memory element in these circuit will have clocks. जो memory elements होते हैं वो clocks होती हैं। All the clock signals are driven by the same clock signal. तो इसकी फर्दर डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट है। इसमें क्लॉक्स को यूज किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट और प्रीवियस इनपुट दोनों पे ये डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट, जो हमारे पास सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट जो सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट विच डू नॉट ऑपरेट बाय द क्लॉक इज कॉल्ड एज ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। पहले हमने सिंक्रोनस सिक्वेंशियल को डिस्कस किया, अब हम ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्लॉक से ऑपरेट नहीं किया जाता। इसको दिस सर्किट हैव चेंज देयर स्टेट इमीडिएटली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनपुट सिग्नल। तो ये आप इसकी डिटेल को गाइस देख सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक यूज नहीं हो रही। तो इसमें सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट प्रेजेंट और प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, द आउटपुट ऑफ 4-bit फुल एडर। द आउटपुट ऑफ 4-bit फुल एडर इज ऑप्शन नंबर बी 5 है। इसके मजीद डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आउटपुट्स को आप देख भी सकते हैं। हमारे पास फुल एडर का सर्किट है। यहाँ पर ये इसकी आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स इसमें यूज़ हो रही हैं। ये आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, ये आउटपुट 4 और आउटपुट 5। तो इनपुट्स 1, 2, 3 और 4 इनपुट्स हैं और 5 यहाँ पर आउटपुट्स हैं। कंप्लीट 4-bit फुल एडर है। इसका फंक्शन टेबल आपके सामने गाइस, इसका फंक्शन टेबल है 4 इनपुट्स और हमारे पास यहाँ पर 5 आउटपुट्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं। तो गाइस इसमें करेक्ट चॉइस जो आंसर बनती है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट चॉइस है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सिंपलेस्ट लाइन डिकोडर इज 1 to 2। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस। फर्दर डिटेल्स आपको बता देता हूँ फ्रेंड। इसमें डिकोडर में हमारे पास 2 raised power n जो बेसिकली इज द नंबर ऑफ इनपुट डेटा लाइन्स। 2 raised power इनपुट आर द पॉसिबल आउटपुट, n इज द नंबर ऑफ डेटा लाइन्स। तो 1 to 2 डिकोडर ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट चॉइस। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसकी फर्दर डिटेल्स ये आपके सामने है। 1 to लाइन 2 डिकोडर की ये आपके सामने सिंपलेस्ट जो लाइन डिकोडर है इसकी सर्किट डायग्राम ये आपके सामने है। इसका जो टेबल भी आपके सामने है फ्रेंड्स। मज़ीद डिटेल आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। देयर आर डैश सेल्स इन 4K वेरिएबल के मैप्स। तो 4 वेरिएबल के मैप्स में हमारे पास 16 सेल हैं। 2 raised power n विल बी इक्वल टू द 4 करेंगे तो हमारे पास ये 2 raised power 16 इसमें बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। इसके नीचे भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 14, द वन इनपुट टू 2 इनपुट XOR गेट इज A। द गेट कैन बी यूज्ड एज अ बफर इफ द अदर आउटपुट विल बी 0। तो XOR गेट को हम इन्वर्टर और बफर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर एक इनपुट हमारे पास अगर A होती है, A सेकंड इनपुट अगर 0 है तो बफर के तौर पे यूज़ होगा। अगर एक इनपुट A है, सेकंड इनपुट अगर यहाँ पर 1 है तो ये इन्वर्टर के तौर पर यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट चॉइस है ये आपके सामने। XOR गेट की सर्किट डायग्राम आपके सामने है। अगर एक इनपुट A है, सेकंड इनपुट अगर 0 है तो ये बफर के तौर पर यूज़ होगा।
एक इनपुट ए है, सेकंड इनपुट जो अगर 1 है तो ये इन्वर्टर के तौर पर यूज़ होगा। तो इसकी डिटेल थी। तो मज़ीद फर्दर डिटेल भी आपके सामने इस वन ऑफ द इनपुट ऑफ टू इनपुट XOR गेट इज़ kept at logic 0 it act as buffer। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज। दिस क्वेश्चन नंबर 15 दिस सम एक्सप्रेशन इन हाफ एडर। हाफ एडर में जो एक्सक्लूसिव हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है सम की, एक्सक्लूसिव और गेट ए एक्सक्लूसिव और बी, ये एक्सप्रेशन बन जाती है। फर्दर रिड्यूस करें तो ये वाली एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। तो वो हाफ एडर का टेबल भी आपके सामने है, ये टेबल से भी आप सम की एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कैरी की एक्सप्रेशन भी आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 16 विच कंट्रोल इज यूज टू इंक्रीज द गेन। तो हम लीड कंट्रोल को यूज़ करके गेन को नॉर्मली इंक्रीज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। द क्वालिटी ऑफ SNR इन PCM इंक्रीज बाय हाउ मच इफ द नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज बाय 2। तो क्वालिटी ऑफ SNR जो इंक्रीज करेंगे, अगर इंक्रीज कितने टाइम इंक्रीज होगी इफ द नंबर ऑफ बिट इंक्रीज बाय 2 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम। तो इसमें करेक्ट चॉइस है 12 टाइम्स। 12 टाइम हमारे पास जो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। फर्दर डिटेल्स आपके सामने है फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ द PCM इज गिवन बाय SNR इक्वल 1.8 प्लस 6n इंटू डी। n इज द नंबर ऑफ द बिट्स, जो यहाँ पर बिट नंबर ऑफ बिट्स हमें 2 दी गई हैं ये। तो फिर तो सिंपल SNR1 ये आपके सामने नॉर्मल फार्मूला है। SNR2 ये आपके सामने, यहाँ पर आप इसके n की जगह आप 2 को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये दोनों SNR1 और SNR2 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमारे पास ये 12 dB इसका करेक्ट चॉइस आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 18 द QM in quadrature amplitude modulation signal 1 has a bandwidth of B and signal 2 has a bandwidth of W, the required bandwidth will be। तो इस क्वेश्चन को गाइज आप सर्च खुद भी सर्च कर सकते हैं, ए या सी में से इसमें कुछ आंसर बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बूट स्ट्रैप इन ए कैपेसिटर। बूट स्ट्रैप को नॉर्मली सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट बनता है। नेक्स्ट डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने फ्रेंड बूट स्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा डिटेल है यहाँ पर। बूट स्ट्रैप कैपेसिटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर इज प्रोवाइड द मेथड ऑफ यूजिंग एन चैनल मोसफेट सो द हाई साइड FH ब्रिक देयर इज अ चार्ज पंप इन IC विच चार्जेज द कैपेसिटर अबाउट द 10 वोल्ट और हायर देन VDD। तो सप्लाई वोल्टेज को से ज़्यादा इंक्रीज मिलती है हमें। इन ऑर्डर टू फुली टर्न ऑन इन चैनल मॉसफेट यू जनरली नीड टू गेट द गेट इन विसिनिटी ऑफ 10 वोल्ट हायर देन द सोर्स वोल्टेज। तो इसके लिए हम बूस्ट टाइप कैपेसिटर को हमें रिक्वायर्ड रहता है इसमें इन मॉसफेट्स में ऑपरेशन के लिए। विदाउट द चार्ज पम्प द बूस्ट टाइप कैपेसिटर विल गेट टर्न ऑन इन VSS अप्रोच द VDD द गेट विल बी टर्न ऑफ। तो वो टर्न ऑफ हो जाता है, इसलिए हम बूस्ट टाइप कैपेसिटर को यूज़ करके हायर वोल्टेज पर हमें मिलती है। VDD से हमें ज़्यादा वोल्ट, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट हमें चाहिए होते हैं, तो हम बूस्ट टाइप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मज़ीद डिटेल भी फ्रेंड्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन द FPGA CPLDs आर बेस्ड ऑन SRAM बेस्ड टेक्नोलॉजीज। इसमें ये SRAM आएगा, तो यहाँ पर ये डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर ये आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। 3 CPLDs टाइप्स, सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस SPLD, कम्प्लेक्स लॉजिक डिवाइसेस CPLD, फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेबल लॉजिक डिवाइसेस FPGA। FPGA के MCQ भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप VLSI FPGA की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 21 द टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज शाउन, व्हाट इज द प्रोसेसर डूइंग बिटवीन द T1 एंड T2। T1 और T2 जो साइकिल हैं ये आपके साथ कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम है 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। वो T1 और T2 के दरमियान कैपेसिटर किस स्टेट में है, वेट स्टेट में है या किस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सर्च भी कर सकते हैं गाइस। इसमें मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट वेट्स टू मेमोरी प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से करेक्ट, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 कैरस स्पेशल इंटरकनेक्शन
मॉड्यूल टू कनेक्ट FPGA रिसोर्स टू द राउटिंग चैनल। स्पेशल FPGA मॉड्यूल जो होता है राउटिंग के लिए, कौन सा मॉड्यूल स्पेशल मॉड्यूल FPGA का यूज होता है? प्री प्रोग्रामेबल स्पेस्ड FPGAs, कन्फिगरेबल स्विच मैट्रिक्स, कन्फिगरेबल बिट्स, कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक। तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर बी, कन्फिगरेबल स्विच मैट्रिक्स को नॉर्मली FPGA राउटिंग चैनल के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। इसके डायग्राम आपके सामने है गाइज। FPGA कन्फिगरेबल स्विच जो है, स्विच मैट्रिक्स जो है, इसको राउटिंग के पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच मोटर इज यूज फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन? यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, इसको हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइस इसके डिटेल आपके सामने है। सिंक्रोनस मोटर की ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये ऑल टाइप ऑफ पावर फैक्टर के ऊपर वर्क करती है सिंक्रोनस मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है 24, द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ लोड इन ट्रांसफार्मर? तो कैपेसिटिव लोड जो होता है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में नेगेटिव मिलती है हमें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। 25 नंबर क्वेश्चन भी सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बीट रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अबाउट 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। इनका इजी क्वेश्चन था ये भी। 26 नंबर क्वेश्चन है गाइस। 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड, 100 वोल्ट 120 वोल्ट 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड सो डैट टू फॉर्म अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्टेज अप्लाई टू ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? करेक्ट आंसर जो इसमें बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको स्टेप इसमें ये हमारे पास ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये यहाँ पर ये सेकेंडरी दे रहा है 100 वोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर है। इसको हम स्टेप अप बनाना तो हम सिंपल जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो गिवन है 120/12 वोल्ट ट्रांसफार्मर जो है, इसको हम इसको एडिशन इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास स्टेप अप बनाने के लिए हम इसे सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। उसकी जो डिटेल सोल्यूशन आपके सामने ये गिवन है, ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। डिटेल सोल्यूशन इसका ये, टू गेट द स्टेप अप ट्रांसफार्मर वी कनेक्ट द गिवन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज ऑटो ट्रांसफार्मर इन सीरीज। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज में से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो उसकी प्राइमरी 120 वोल्ट ये हमारे पास गिवन ट्रांसफार्मर था, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे प्लस 12 वोल्ट से ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ, जिसकी सर्किट डायग्राम बन जाएगी। तो ये दोनों एडिटिव हो जाएंगे। 120 वोल्ट प्लस 120 वोल्ट प्लस यहाँ पर 12 करेंगे तो ये 132 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स। कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेपरेट एड्रेस लाइन्स एंड डेटा लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 4K × 10 मेमोरी? तो 4K × 16K मेमोरी के लिए हमें कितनी इस एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड होंगी? 4 इंटू यहाँ पर ये, तो इसमें गाइज कितनी हमें एड्रेस लाइन इसमें रिक्वायर्ड होंगी? 2⁻10 हो जाएगा ये K 1K जो 2⁻10 इंटू 16 जो है हमारे पास ये डेटा लाइन्स है। यहाँ पर 2⁻2 इंटू 2⁻10 तो ये 2⁻12 इंटू 16, इसमें ये इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 एड्रेस लाइन्स और 16 डेटा लाइन्स और ये 16 डेटा लाइन्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट चॉइस है। इसका सोल्यूशन आपके सामने है फ्रेंड, ये आप इसको डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये 2⁻m इंटू n वेरी m इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, ये डिटेल है इसकी। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इन अ गिवन सर्किट व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ डी एंड एस? ये सर्किट आपके सामने गिवन है। डायोड की जो रेटेड वोल्टेज और जो स्विच कनेक्ट है सर्किट में, ये बूस्ट कन्वर्टर है, इसमें स्विच एस और डायोड की रेटिंग क्या होगी? 100 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज ऑलरेडी ये 100 वोल्ट गिवन है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज 200 है। तो इसमें राइट आंसर बनता है फिर भी 200 वोल्ट बोथ। क्वेश्चन नंबर 29 है गाइज। 29 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल गेन ऑफ द सर्किट इफ R1 इज इक्वल टू 100 ओम एंड RF विल बी इक्वल टू 10 किलो ओम। इसको आप ओम्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें। सर्किट आपके सामने, इसमें जो गेन की जो फार्मूला बनता है, गेन इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई Rin। इसको आप कन्वर्ट करने, सोल्यूशन इसका आपके सामने
ये सोल्यूशन है फ्रेंड, इसका सोल्यूशन आपके सामने है ये। तो फार्मूला हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। 10 किलो ओम को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये 10,000 ओम आ जाएगा। तो 1 प्लस 10 फीडबैक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ये आ गई, और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 1000 गिवन है। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 3 0, तो 10 + 1 इसका आंसर आ जाएगा 11, जो गेन की वैल्यू हो जाएगी 11। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन, इफ वी डबल द हीट ऑफ हाइड्रोपावर प्लांट द पावर विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम 2p। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड। 31 नंबर क्वेश्चन, द प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लेस देन द प्लांट कैपेसिटी, ग्रेटर देन द प्लांट कैपेसिटी, इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। तो इसमें लेस देन द प्लांट कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड। 32 क्वेश्चन है, स्टैक इज आल्सो कॉल्ड एज लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस, लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप याद रखें। दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्यू की बात करें, क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स इन द फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें राइट होगा। लेकिन स्टैक का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द ईच डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर इज द वोल्टेज एट 20 वोल्ट। तो इसका सोल्यूशन, इसमें जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूशन और एम एस वोल्टेज ये आपके सामने गिवन है। इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ गाइस, ये आप इसको रीड भी कर सकते हैं सोल्यूशन को, ये आपके सामने गाइस। सिंस वी नो दैट द पीक इनवर्स वोल्टेज वी पीक टू सेकेंडरी जो आरएमएस वोल्टेज मेरी 20 वोल्ट है, द पीक इनवर्स वोल्टेज PIV स्टैंड फॉर द पीक इनवर्स वोल्टेज। वी नो दैट द आंसर इज द पीक वोल्टेज। वी आल्सो नो दैट फॉर द रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर की बात करें तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वी पीक सेकेंडरी वी पीक 2 के इक्वल होती है। सो ऑल दैट वी नीड टू कन्वर्ट द 20 वोल्ट RMS टू पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज विल बी इक्वल टू, इसमें जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है, 28.3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, O1, O2, O3 एंड O5 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चांसेस ऑफ O2 आर डबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, कमेंट में भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। एक ग्राफ गिवन है फ्रेंड, ये कर्व हमारे पास, द ग्राफ रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये सिंपल देख के ग्राफ हमें रहता है, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, तमाम कैरेक्टरिस्टिक SCR का कर्व है ये। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन है, विच मोटर हैज लीडिंग पावर फैक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया था ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन से प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37, 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर द बॉडी प्लॉट हैज़। तो इसमें आप सर्च कर लें क्वेश्चन का, इसमें मेरे ख्याल से -20 dB डेकेड इसमें आंसर बनता है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38, इस SFT जो हमारे पास ये इनपुट है, -2t एंड UFT एट द आउटपुट ऑफ सिस्टम। तो ये आउटपुट ऑफ सिस्टम का आउटपुट है। तो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा 1/s+2। इसकी डिटेल आपके सामने सोल्यूशन दे देता हूँ गाइज। तो ये आपके सामने सोल्यूशन है फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। HFT विल बी e⁻t2t, XFT जो है वो e⁻t इंटू UFT। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, 1/s+p आ जाएगी। यहाँ पर HFS देखे जाएंगे तो ये XFS ये हमारे पास आ जाएगा। तो सिस्टम का ओवरऑल जो हमारे पास आंसर बनेगा 1/s+2 जो है इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है गाइस। अ सिस्टम हैज़ 1 0 एंड 2 पोल्स, इट रोटेट्स एट द 90 डिग्री 180। तो इसको गाइस क्वेश्चन को आप सर्च कर लें, इसको मुझे भी इसके आपका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40,
बंडल कंडक्टर्स आर यूज टू रिड्यूस द कोरोना एंड इंक्रीज द रिएक्टेंस। तो बंडल कंडक्टर आर यूज टू रिड्यूस कोरोना एंड रिएक्टेंस, ये दोनों को रिड्यूस करता है। इसकी डिटेल आपके सामने आई है बंडल कंडक्टर के बारे में, यहाँ पर ये डिटेल मेंशन है फ्रेंड्स। बंडल कंडक्टर्स आर रिड्यूस द रिएक्टेंस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इट आल्सो रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंट कोरोना लॉस। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं बंडल कंडक्टर के बारे में। ये 4 बंडल कंडक्टर को यहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है, 4 बंडल कंडक्टर है ये। डिस्क्रिप्शन आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको मजीद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन गाइस, द कंडक्शन इन द मेटल इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 42 द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पावर लॉस इन सेमी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो पावर लॉस जो सेमी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्म इसमें ओवर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 इनकमिंग लाइन 20 kV एंड 10 kV, 1 आउटगोइंग लाइन 30 kV टू अ बस बार। तो द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो CT की रेशियो क्या होगी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप खुद भी सर्च कर लें, आप कमेंट में इसका आंसर भी बता सकते हैं, मैं यहाँ पर इस फाइल में अपडेट भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44, द इंडक्टर पावर सप्लाई वोल्टेज है DC वोल्टेज ऑफ 10, रिपल वोल्टेज +-5 द इफेक्टिव वोल्टेज। तो इसमें जो रिपल वोल्टेज को भी इसके साथ मिला लिया जाए तो रिपल भी हमारे पास इसमें जो मेरे ख्याल से जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें, तो रिपल वोल्टेज +-5। तो इसमें मेरे ख्याल से क्या इस जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो मेरे ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट चॉइस बनेगी। आप खुद भी सर्च कर लें इस क्वेश्चन को। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो